हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरा के आज दूसरा दिन है। सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रम में आज शामिल हुई। मड़पाल गांव में मॉडल स्कूल के जायजा ली, छात्र मन ले गोठ बात करी। मड़पाल ले हेलीकॉप्टर ले बकावन ब्लॉक के गिरोला गांव सीएम जाही। ग्राम गिरोला में मां हिंगलाजिन मंदिर में पूजा अर्चना सीएम करी। आदिवासी समाज के लोगन और समाज प्रमुख ले गोठ बात करी। एक संगी मझनिया करीब 2:30 बजे सीएम रायपुर लौट आए हैं। तो बस्तर दौरा के आज दूसरा दिन है और कई कार्यक्रम में आज सीएम शामिल हुए हैं। तब विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल हुए पर जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार देर संजा कई कार्यक्रम में शामिल हुई और स्थानीय लोगन ला सौगात दिन। वमन दलपत सागर आइलैंड के उत्तरी छोर में 1,92,00,000 रुपए के लागत ले बनाए गए 5वें पेंटिंग विद्युतीकरण कार्य और 76 लाख रुपए के लागत ले करेंगे सौंदर्यीकरण के लोकार्पण करें। यहाँ 13,60,000 रुपए के लागत में बनत दुकान पर भूमि पूजन घलो करें। ये संग मुख्यमंत्री दलपत सागर के नजदीक स्थापित कलागुड़ी यानी बस्तर आर्ट गैलरी के लोकार्पण घलो करें। शहर के हृदय स्थल दंतेश्वरी मंदिर के नजदीक गोल बाजार में बनने वाला नवा व्यवसायिक परिसर के भूमि पूजन घलो करे। वे PWD 9,16,00,000 रुपए के लागत में पहली चरण के काम शुरू करी। मुख्यमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नवनिर्मित प्रतिमा के अनावरण और लाल बाग मैदान में 37 लाख रुपए के लागत ले स्थापित करेंगे हाई मास्ट लाइट के लोकार्पण घलो करे। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन के बस्तर के दौरा में है। पहले दिन वो दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन के बाद मुरिया दरबार में पहुंची। वोमन के संग मंत्री कवासी लखमा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वन मरकाम, बस्तर सांसद और विधायक पहुंची। ये बेरा सीएम मुरिया दरबार ला घलो संबोधित करें। वोमन कहन के मुरिया दरबार बस्तर के सबले बड़े दरबार है। यहाँ करेंगे वादा पूरा होते। सीएम विकास पर उठाएंगे सरकार के कदम के बारे में घलो जानकारी दिन। वोमन कहन के बस्तर के विकास पर सरकार काम करत है। सरकार वन आदिवासी मन के भलाई पर वन अधिकार पट्टा देवा थे जिला पिछला सरकार अब बंद कर दे रहे। संग ही वोमन कहेंगे समय बदल चुके। बस्तर के लोगन गोबर बेच के हवाई यात्रा करत थे। 52 प्रकार के लघु वनोपज सरकार खरीदा थे। 600 विस्थापित गांव में फिर आंगनबाड़ी स्कूल संचालित होते। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल घलो खोले जाते। नौकरी के मांग ऊपर मुख्यमंत्री युवा मल्ला बस्तर टाइगर्स के भर्ती में शामिल हो क्या अपील करे। बस्तर के विकास के बारे में चर्चा करते हैं। पहले पिछले साल क्या हुआ और आगे हम लोग क्या करना है। तो अभी हमने 4-5 हमारे साथियों से बात की। किसी ने सिंचाई के बात कही, किसी ने नौकरी के रोजगार के बात कही, तो किसी ने पुजारी की बात कही। तो यही बात मुरिया दरबार की खासियत है कि हम लोग यहाँ जो फैसला करते हैं उसे हम लागू भी करते हैं। तब बस्तर के 2 दिनी दौरा में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इतवार की जनजातीय संस्कृति के रंग मार रंगे हुए नजर आई। दंतेश्वरी माई की पूजा अर्चना कर सिरासार भवन पहुंची। सीएम भूपेश बघेल के स्वागत लोक कलाकार मन मुंडा बाजा के संग करें। ये बेरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो मुंडा बाजा के वादन करें। बादल एकेडमी के लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोक नर्तक मन के संग मांदर के थाप में नृत्य कर वो मन के उत्साह वर्धन घलो करें। ये बेरा जनजातीय समाज के पदाधिकारी मना परंपरा अनुसार मुख्यमंत्री ला पगड़ी खुमरी पैरा के तीर धनुष भेंट कर वो मन के स्वागत करें।
तो बस्तर दौरा में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल बस्तर में जनजातीय संस्कृति कला और साहित्य के संरक्षण के उद्देश्य ले आसना में बादल अकादमी के लोकार्पण करी और 5 करोड़ 71 लाख रुपए के लागत ले नवा अकादमी की शुरुआत करी। यह अकादमी स्थानीय बोली और भाषा के प्रशिक्षण दे के संगे संग साहित्य शिल्प कला के संरक्षण के दिशा में घलो काम करी, जेकर पर बादल अकादमी और इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के बीच MOU साइन करे गए हैं। येकर अलावा 4 अन्य संस्था के संग घलो MOU घलो साइन करेगी, जेमा IIM रायपुर, IIT रायपुर, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस शामिल है, जिसमें बस्तर की युवा पर उद्यमिता और रोजगार के अवसर बनी। सेवा बादल अकादमी की लाइब्रेरी, रिकॉर्डिंग रूम, ओपन थिएटर, डांस गैलरी समेत भवन के निरीक्षण करें। सीएम बस्तर पर 186 करोड़ 55 लाख रुपए ले ज्यादा के 32 विकास काम के लोकार्पण और 45 करोड़ 82 लाख रुपए ले ज्यादा के 15 काम के भूमि पूजन घलो करें। बस्तर का पहचान, बस्तर की जो पहचान जो हम लोग भूल रहे थे, चाहे वो गुंडाधूर की बात कहें, चाहे जैन सिंह की बात कहें, चाहे हमारे काला सीरा की बात, इनके जो योगदान है, इनका जो त्याग है, उसको कौन भूल सकता है। तो बस्तर दौरा में सीएम भूपेश बघेल काली जगदलपुर स्थित राजीव भवन में कार्यकर्ता मला संबोधित करीन। ये बेरा वोमन धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के मुद्दा पर बीजेपी ला घेरिन। वोमन कहन के राज्य सरकार महिला मन लेके अनुसूचित जनजाति के लोगन और युवा मन के हित में काम करत है। भाजपा का कोनो बड़े मुद्दा नहीं बाचे, येकर बार वो 2 ही मुद्दा ला लेके चलत है। कांग्रेस एकर जवाब दे। मुख्यमंत्री जबरदस्ती धर्मांतरण के मामला में कड़ा कार्रवाई करे के बाद घलो कहे पार्टी कहते हैं हमारे पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं, तो इनके पास केवल 2 मुद्दे हैं, एक धर्मांतरण और दूसरा सांप्रदायिक दंगा। कोई यहां जबरी धर्मांतरण कराएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बारथनागु अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 दिन के भीतर हुए 7 लड़का के मौत के बाद राज्य सरकार के 3 मंत्री अस्पताल में बैठक कर अस्पताल के जायजा ली। ये बेरा स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, प्रभारी मंत्री शिव डहरिया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निरीक्षण करें। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव पूरा मामला की जांच राज्य स्तरीय टीम ले कराए के निर्देश दिन। निरीक्षण के बेरा TS सिंहदेव अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर ले पूरा मामला में चर्चा करें। बैठक में प्रभारी मंत्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधिकारी मन ला फटकार घलो लगाइस। ये बेरा मेडिकल कॉलेज के डीन MS CMO CS के संगी SNCU के प्रभारी मौजूद रहे। TS सिंहदेव कहिस कि एक दिन में 5 लड़का के मौत चिंता की विषय है। यदि SNCU में 7 लड़का के मौत के मामला में अस्पताल प्रबंधन के कहना है कि कोनो भी तरह के लापरवाही नहीं बरते गए है। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री कहिस कि सोमवार के फिर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने यह 12 में जानकारी लेके जकर भी लापरवाही हुई ओकर ऊपर कार्रवाई करे जाए। आदमी मान के चलता है कि यहाँ अगर हम आ रहे हैं तो कोई मरने के लिए ऐसा काम नहीं करेगा कि किसी की मृत्यु हो जाए। फिर भी कहीं अगर ऐसी लापरवाही हुई है तो जांच भी होगी और कार्रवाई भी। और कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो अभी उसमें सुधार करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है कि उसमें और क्या हो सकता है, किस तरह घटनाएं आने वाले समय में ना हो, और जिसकी भी नेग्लिजेंसी है उसको दिखवा लेंगे। और मैं ये बात क्लियरली बताना चाहूँगी कि जो 5 डेथ जो बोल रहे हैं उसमें से 4 हमारे पास रेफरल आए हुए थे, उसमें से 3 तो ऐसे हैं कि 1 दिन का स्टे है उनका, मतलब 24 से 48 घंटे के बीच में रहे हैं हमारे। छत्तीसगढ़ में कवर्धा और पत्थलगांव मामला अब बीजेपी न्यायिक जांच की मांग करे। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा पत्थलगांव घटना में मृतक के परिजन ला 1 करोड़ रुपया और सबो 16 घायल ला 50 लाख रुपया मुआवजा दे के मांग करें। शिवरतन शर्मा प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहें कि अपन लापरवाही छिपाए पर कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश के CM के खिलाफ बयान देवत है। वो मन कहें कि CM भूपेश बघेल लखीमपुर जा सकते हैं तो पत्थलगांव और कवर्धा काबर नहीं जा सके। वो मन राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहें कि सरकार के संरक्षण में ही नशा के कारोबार चलत है और अपराध के आंकड़ा में छत्तीसगढ़, UP और बिहार ले आगू है। देखिए, कवर्धा और पत्थलगांव दोनों घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। पत्थलगांव की घटना में मृत परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति मिले, घायलों को 50 लाख रुपए की राहत राशि दी जाए, और उसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाड़ी बैरियर कैसे क्रॉस कर गई। अब भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन करना है तो आंदोलन करने के लिए ही तो भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रतिपक्ष में बैठाया है। उनको आंदोलन करना ही चाहिए, लेकिन वो जिस तरीके से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं
15 साल भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार रही। 7 साल से अधिक केंद्र में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जितना मुआवजा गोमती साय जी मांग रही है या भारतीय जनता पार्टी के लोग मांग रहे हैं, उतना मुआवजा कभी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दिया गया है क्या? ये भी तो लोग स्पष्ट करेंगे ना। तो पत्थल गांव की घटना में मृतक के परिजन ला 1 करोड़ और घायल मन ला 50-50 लाख मुआवजा दे और मामला की न्यायिक जांच कराए के मांग ले कि बीजेपी और बीजेवाईएम कार्यकर्ता मन इतवार के सरकार के खिलाफ पूरा प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करें। रायपुर में विरोध प्रदर्शन के बेरा पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता मन के बीच झड़ा फैस। इकर स्थिति रायपुर के बूढ़ा तालाब इलाका के कहना पुलिस बल तैनात करी गई। यही तरह विरोध प्रदर्शन राजनांदगांव और भाटापारा में घला हुई। अगर छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी आपकी है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का निवेदन है कि मृतकों को 1 लाख रुपए दिया जाए और घायलों को तत्काल रूप से 50 लाख रुपए दिया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओडिशा राज्य ले गांजा तस्करी ला रोके बर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारी मन की उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक करे के निर्देश दिस। वोमन गांजा तस्करी ला रोके बर ठोस कार्य योजना बनाए और सीमावर्ती चेक पोस्ट में सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था के संग ही 24 घंटा निगरानी पर पुलिस बल तैनात करे बर कहें। मुख्यमंत्री राज्य के पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन ला यह संबंध में तुरंत आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दे। बर्तन आगू छत्तीसगढ़ सरकार चाय और कॉफी के खेती ला बढ़ावा देबर कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड गठन करे के निर्णय ले हैं, जेमा उद्योग मंत्री छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड के उपाध्यक्ष हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें कि स्थानीय किसान ला अधिकतम लाभ सुनिश्चित करे बर और राज्य में चाय कॉफी के खेती ला बढ़ावा देबर छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड के गठन करे जाते। सीएम कहें कि भैया 3 बछर में कम से कम 10-10 हजार एकड़ में चाय और कॉफी की खेती करे के लक्ष्य रखे गए हैं। चाय और कॉफी की खेती करिया किसान मन ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना और कृषि विभाग के अन्य सुविधा दे जाएगी। बर्धन दिल्ली ले अंबिकापुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपन दिल्ली दौरा ला रूटीन दौरा बताए और कहें कि वोमन आज फिर दिल्ली जाए। मंत्री टीएस सिंहदेव कहें कि फैसला हाईकमान करना सुरक्षित है और ऐसे कोनो डेट तय नहीं हुई। वोमन कहें कि सब्र रखो, फैसला हाईकमान करना सुरक्षित है का फैसला ही ये कर ले पता फैसला आए के बाद ही चलिए। खबर आई एक तो 1 तारीख की, फिर मीडिया वर्ल्ड ने 7 तारीख चला दिया, फिर 10 तारीख चला दिया। मैं तो सबसे निवेदन कर रहा हूं कि सब्र रखिए और हाई कमांड के पास जब बात है तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। इस बार फाइनल माना जा रहा है 21 तारीख? वो कोई डेट फाइनल नहीं, 21 आपने बोला। अरे आप मान के चलिए कि ऐसी कोई तारीख नहीं। दीपावली के पहले कुछ धमाका? कोई बात, कोई तयशुदा तारीख या साइद के हिसाब से ऐसा नहीं रहता। बिलासपुर रायपुर 4 लेन में अधिग्रहित जमीन के किसान मन उचित मुआवजा के मांग ला लेके हाईकोर्ट के रुख करें। किसान मन के आरोप है कि मुआवजा देमा पक्षपात करेंगे, अधिक जमीन लेके कम मुआवजा देंगे। ये कर विरुद्ध किसान मन हाईकोर्ट में याचिका दायर करें। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 2011 ले 2013 के बीच ले जमीन ले रही। ये कर बर भू अर्जन अधिकारी 2013 में अवार्ड पारित करे रहे। याचिकाकर्ता मन के दलील है कि बगल के जमीन के जौन कीमत देगी वो कीमत वो मल्ला नहीं मिले है। महासमुंद नगरवासी मनबर बीटीआई रोड स्थित गुरु तेग बहादुर गार्डन के आगू 47 लाख रुपए की लागत में गार्डन के संग चौपाटी बनाए गए। चौपाटी निर्माण का उद्देश्य रही कि एक ही स्थान पर आवासी मल्ला गार्डन के संग खाए पिए के सामान मिल सके, फिर आज तक चौपाटी शुरू नहीं हो पाए। असल में नगर पालिका नवा चौपाटी ला अस्थायी गौठान बना दे। अस्थायी गौठान बनाए चौपाटी के अंदर के सब्बो चेकर टाइल्स टूट गए, संगी गाय बन के रहे हर दिन गोबर फैले रहते। मामला में जब सीएमओ ले बात करेगी तो वो मन कहें कि शहर के अंदर लगातार आवारा मवेशी बाढ़त हैं। ये कर बर चौपाटी लाई अस्थायी गौठान बना दी गए। बनाने से वहां पर जो 50 लाख की लागत से जो निर्मित हुआ शासकीय राशि, ये राशि जो आम जनता की राशि है, जिसको उपयोग करके बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, आम नागरिकों को सुविधा के लिए चौपाटी बनाया गया है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ये बात आई कि लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं और रोड के अंदर गाय बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में बैठक में ये निर्णय कलेक्टर महोदय कर दिया गया कि यहाँ पे एक अस्थायी कहीं भी व्यवस्था करे ताकि आपका गौठान बनते तक
रोड में एक भी जानवर नहीं दिखा है, ताकि दुर्घटना होके कोई अपनी स्थिति नहीं है। दंतेवाड़ा ले बड़े खबर, जहां नाला खाना पति पत्नी के 100 मिले, दोनों के गला में चोट के निशान है, धारदार हथियार ले हमला के निशान है, हत्या के आशंका जताए जाते हैं। मुर्की पटेल पारा की ये घटना है, पुलिस जांच में जुटे हुए हैं। दंतेवाड़ा ले ये बड़े खबर, जहां नाला खाना पति पत्नी के 100 मिले हैं, दोनों के गला में चोट के निशान है, धारदार हथियार ले हमला करेंगे ऐसे निशान गला में। पुलिस इला हत्या की आशंका मानते कि हत्या करेगी हुई। अब ये पूरा मामला की जांच में पुलिस जुटे हुए हैं। बार्थनागुर रायपुर में चाकूबाजी की घटना थमे के नाम नहीं लेते। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बेरा एक युवक ला ज्ञात बदमाश में चाकू मार दिन, घायल युवक ला गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए। घटना के विरोध में दुर्गा समिति के सदस्य में टिकरापारा थाना के घेराव करें और जल्दी से जल्दी बदमाश के गिरफ्तार करे के मांग करें। वहीं दूसरा डर कोटा सरस्वती नगर इलाका में चाकूबाजी की घटना के 2 आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर जुलूस निकाली। आरोपी मन बीते रात 3 लोगों ला चाकू मारे रहे। डोंगरगढ़ के चिचोला चौकी क्षेत्र में ओवरब्रिज के नीचे बने पान वाला और एक अन्य आबकारी आरक्षक और सहयोगियों पर मारपीट के आरोप लगाए। संग ही एक शिकायत चिचोला पुलिस चौकी में दर्ज कराए। चिचोला पुलिस के मुताबिक आबकारी विभाग में पदस्थ राकेश दुबे और सहयोगी दुर्गेश दुबे है काली रेस्टोरेंट का ना पान ठेला चलाने वाला मनीष और पवन अग्रवाल के संग मारपीट करे रही, जेकर खिलाफ SC/ST समेत कई धारा के तहत केस दर्ज करे रही। पुलिस के कहना है कि आरक्षक दुबे बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाते रही, जेकर आबकारी विभाग अवैध शराब के मामला में ये जब्त करे रहे। इस बारे में मेरे को भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि रात को क्या क्या हुआ था, और इसके प्रभारी अधिकारी जिन्होंने इस गाड़ी को चलाने के लिए अनुमति दी, वो गाड़ी बहुत दिनों से इस एरिया में थी, वो खराब थी, उसको बनवा करके कल मैं मंगवा रही थी। उसी बीच में कुछ बाताबाती हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, इसी कारण से वो वापस नांदगांव जा रही थी। कल रात में पवन अग्रवाल और मनीष बड़ौती 2 प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट लिखाएं। उनके द्वारा राकेश दुबे, दुर्गेश दुबे, जिसमें राकेश दुबे आबकारी आरक्षक है, इनके द्वारा मारपीट किया गया है। प्रथम दृष्टया रिपोर्ट 294/523 का अपराध पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बलरामपुर में अवैध रेत के कारोबार जारी है। बीच त्रिशूली गांव को अवैध रेत ऊपर कार्रवाई करेगी। नायब तहसीलदार और जांच टीम ऊपर माफिया मन हमला कर दी, जेकर बाद नायब तहसीलदार विनीत सिंह ला वापस लौटना पड़ी। असल में तहसीलदार और टीम ऊपर माफिया हमला कर दी, जेकर बाद नायब तहसीलदार और टीम ला वापस लौटना पड़ी। नायब तहसीलदार विनीत सिंह बताइस कि लगातार मिलत शिकायत के आधार में टीम जांच करे पर पहुंचे रही। ये लोग आए बीच में और क्या बोलते हैं, बोलना चालू कर दी कि आपने हमारे गाड़ियों को तोड़ा है करके, और उसके बाद इन्होंने हमला चालू कर दिया। तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बोल्डर से उठा करके गाड़ी को मारना चालू किया, जिसमें हमारा सामने का शीशा टूट गया है और पीछे का गाड़ी का शीशा टूट गया। उसके पश्चात हम वहाँ से अपना जान बचाते हुए वहाँ से निकल गए। कोरिया जिला के एकलव्य आदर्श आवासीय विश्वविद्यालय पोडीडीह के छात्रा कुमारी भुवनेश्वरी सिंह के चयन JEE 2021 के परीक्षा बार हो है। भुवनेश्वरी JEE में 424वां रैंक हासिल करे। एक छोटे ले गांव बंजी के रहने वाली भुवनेश्वरी के चयन ले ओकर विद्यालय के संग परिवार में खुशी की माहौल है। मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, दीदी हो गए, जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि बेटा आपको इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, और मेरे को मिल भी गया। और उन्होंने बोला कि आप एक दिन अच्छे से मतलब पढ़ लिख करके इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचकर वहां अच्छा ब्रांच चुनकर इंजीनियर बनना। 6वीं प्रवेश एकलव्य विद्यालय पोडीडीह के लिए 2013 में इसका सिलेक्शन हुआ और वहाँ से लगातार जो है तो 2021 तक वहाँ 6वीं से लेकर के 12वीं तक पढ़ाई की। भुवनेश्वरी सिंह ने प्रदेश की नहीं बल्कि देश की जो प्रतिष्ठित परीक्षा है JEE में एक अच्छा रैंक उन्होंने लिया है, और आगे की पढ़ाई वो जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें उनकी पढ़ाई होगी। उस पढ़ाई के लिए भी जो भी चीज़ें होंगी, शासन प्रशासन का जो भी योगदान होगा उसको हम लोग करेंगे।
छत्तीसगढ़ में सल्लग हुआ हाथी मन के मौत और मानव हाथी संघर्ष लड़े की बीजेपी एक दरी फिर प्रदेश सरकार ला घेरा थे। ये मामला लड़े की बिलासपुर सांसद अरुण साव व प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए वन संसाधन के कुप्रबंधन के आरोप लगाए। अंबिकापुर के सीतापुर में हाथी मन के उत्पात जारी, अलग अलग रिहायशी इलाका में विचरण करत हाथी मन कई एकड़ फसल नुकसान पहुंचाए हैं। बार्थनागुर रायपुर के प्रसिद्ध संगीतज्ञ माधवलाल व्यास की 11वीं पुण्यतिथि में शास्त्रीय संगीत सम्मेलन के आयोजन करेगी। संस्कृति भवन में आयोजित ये कार्यक्रम के आयोजन गुंडरस पिया संगीत संस्था डाले करेगी, जमा कुमारी गार्गी काले, जयश्री साकले और मेवाती घराना की प्रदीप चौबे बेहतरीन प्रस्तुति दी। संगीत सभा बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। कोरोना काल के बाद हमने ये पहली सभा की है और श्रोताओं को भी बहुत आनंद आया, कलाकारों को भी बहुत आनंद आया और गुरुजी बहुत तृप्त हुए होंगे क्योंकि उनकी रचनाओं का आज गायन किया गया। उनकी 11वीं पुण्यतिथि पर हमने ये आयोजन किया था कि हम अपने जो शास्त्रीय नृत्य है, भारत का संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। हम लोगों को उत्साह मिलता है इस चीज़ से कि हम इसके लिए और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और चाहते हैं कि ऐसे स्टेज मिलते रहें हम लोगों को ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। तभी भरत किच बोला दो बेदा जय जोहार।